बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। पड़ोस की विमला काकी मीना जी से बोली। हाँ हाँ काकी, तुम सब भी देख लो। हमने तो कह दिया था जो भी सामान दो वो बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो उनकी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बैठी सचिता सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज कोई ना कोई नई चीज की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता कि गर्मियां आने वाली है, इसलिए एक रूम कूलर अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी जिस ऊपर वाले कमरे में रहेगी वहां खिड़की में कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन सचिता के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज भी था, जिसकी मांग सचिता की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज में जगह नहीं रहेगी। साथ ही ये भी जता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस आपकी बेटी की सुविधा के लिए हम कह रहे हैं। सचिता ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा, इतना कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार उसे ये कहकर के चुप करा देते कि बेटियों को देने से कभी कभी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर जाती हैं। लेकिन सचिता सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। पता नहीं कहां कहां से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाए। नई दुल्हन के लाए एक एक सामान पर सबकी नजरें थी कि वो कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी विमला काकी की नजर सचिता के दहेज में लाए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नर के गैस चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। ये देखते ही कमला काकी ने तंज कसते हुए कहा, ये क्या मीना, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। बहू क्या आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी? ये सुनकर मीना जी काफी शर्मिंदा हुई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सचिता को सुनाते हुए बोली, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो अलग से अपना चकला बेलन लेकर आई हो? तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी नहीं पता कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते हैं? इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रचबस नहीं पाती। माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों ने मांग कर ली है, फिर इन छोटी छोटी चीजों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे? जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कह दे कि तुम्हारी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन घिस गया। सचिता की बात सुनकर मीना जी स्तब्ध रह गई। सचिता फिर से बोली, माँ जी, कहने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी जरूरतों के लिए उसे सब कुछ मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को वो कैसे अपना घर बना पाएगी? बहू, अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी जरूरतें इसी घर में पूरी होंगी। और हाँ, अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बंटते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी हिम्मत ही मारी गई थी जो मैं माँ बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक सास बनकर सोच रही थी। सचिता खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो शायद उम्र भर उसे अपनी जरूरतों के लिए अपने मायके वालों पर ही निर्भर रहना पड़ता। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक, हर एक कमेंट, आपका ढेर सारा प्यार हमारे लिए होता है इंस्पिरेशन ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए।